किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मगर आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले इन दोनों बेटों के हिस्से में घर तो आया मगर माँ नहीं आई, क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी माँ को मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपकी स्क्रीन पर ये दोनों जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी 88 साल की एक माँ थी। नाम था कमला देवी कोष्ठा, जो काफ़ी लंबे वक्त से बीमार थी। वो चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी, घर के अंदर बिस्तर पर हमेशा बस लेटी रहती थी। बेटों ने कहा कि एक महीने वो एक बेटा खिदमत करेगा, अगले ने कहा अगले महीने वो खिदमत करेगा। मगर काफ़ी लंबा वक्त बीत गया, काफ़ी अरसा बीत गया और माँ की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। इस चीज़ से दोनों बेटे परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा क्यों ना माँ को मुक्ति दे दे, और उसी मुक्ति को देने का जो रास्ता उन्होंने चुना वो था मौत का। सोचिए, जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप उनकी खिदमत करने में, उनकी दवाई के लिए, उनके रोने पर जाग जाते हैं। बचपन में हर परेशानी में, हर मुश्किल में माँ बाप अपनी औलाद के साथ खड़े रहते हैं, कभी परेशान नहीं होते। लेकिन जब वही औलाद जवान हो जाती है तो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। बोझ भी ऐसा जिसको देखकर उनको लगता है कि बस किसी तरीके से इनसे पीछा छूट जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर के उपनगर रॉय कॉलोनी की रहने वाली 88 साल की कमला देवी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन दो लड़कों को उन्होंने जन्म दिया, बचपन से लेकर जवान किया, उनको एक घर दिया, खाना दिया, छत दी, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हर अच्छे बुरे वक्त में, हर बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में, हंसी में, खुशी में उनका साथ दिया, वही बच्चे उनकी जान ले लेंगे। वो भी इस वजह से क्योंकि उनको माँ की खिदमत करना भारी पड़ रहा था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि ग्वालियर में 88 साल की बुजुर्ग माँ का गला घोंटकर इन दोनों बेटों ने मौत की नींद सुला दिया। उनकी हत्या करने के बाद परिवार वालों में, रिश्तेदारों में, जानकारों में, पहचानने वालों में, पड़ोसियों को ये बताया कि लंबी बीमारी की वजह से माँ की मौत हो गई है। जब रिश्तेदारों को ये बात पता चली, जानने वालों को बात पता चली, तो सब उनके घर पहुँचे। इसी बीच पड़ोस की रहने वाली एक महिला की नज़र कमला देवी की गर्दन पर जाती है। जब गर्दन देखती हैं तो उनको थोड़ा सा शक होता है, जिसके बाद वो अपने पति को इस बारे में जानकारी देती हैं। पुलिस को खबर किसी तरीके से पहुंचती है। पुलिस के पास एक कॉल पहुंचता है। असल में कॉल करने वाला शख्स बताता है कि उपनगर के रॉय कॉलोनी में रहने वाली 88 साल की कमला देवी की मौत हुई है और उन्हें शक है कि ये मौत नॉर्मल नहीं बल्कि उनका कत्ल हुआ है, क्योंकि उनकी गर्दन पर उंगलियों के निशान हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है जहां से कॉल आई थी, तो देखती है कि वहां वाकई किसी की मौत हुई है। पुलिस वहां जाके देखती है तो दो लोग फूट फूट कर रो रहे थे। पता करने पे बात पता चलती है कि ये दोनों मरने वाले के दोनों जवान बेटे हैं। पुलिस उनके पास जाती है और बोलती है कि हमें ऐसी खबर मिली है, हमें बॉडी देखनी है। जब पुलिस बॉडी देखती है तो वाकई गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। पुलिस फौरन उन लोगों से कहती है कि लाश का पोस्टमार्टम होगा और उनकी हत्या होने का हमें शक है। जैसे ये बात दोनों बेटों को पता चलती है तो ये दोनों और ज़्यादा रोने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि दुनिया ये समझे कि वाकई इन दोनों को अपनी माँ की मौत की तकलीफ है। इन्हें दुख हो रहा है पोस्टमार्टम की बात सुनकर, लेकिन वजह कुछ और ही थी, क्योंकि इन्हें डर था पोस्टमार्टम होगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। इस वजह से इन्होंने रोना धोना और ज़्यादा शुरू कर दिया। मगर इसी बीच पुलिस के पास एक किराने की दुकान वाला शख्स थाने पहुँचता है। अब वो जाकर पुलिस को बताता है कि ये दोनों जो रोने का नाटक कर रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि ये अपनी माँ को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और इन दोनों ने यकीनन अपनी माँ की हत्या करी है। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है तो उनका शक गहरा जाता है। तब तक पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो वाकई पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि 88 साल की बुजुर्ग महिला की मौत की जो वजह थी वो था दम घुटना, यानी कि किसी ने उनका गला दबाकर उनकी हत्या करी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था, गले पर उंगलियों के निशान थे, किसी ने उनका गला दबाया था। अब पुलिस दोनों बेटों को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। थाने जब दोनों बेटे पहुँचते हैं तो उनसे पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान दोनों बेटे माँ की मौत की जो वजह बताते हैं वो बीमारी बताते हैं, लेकिन जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। दोनों बेटे पुलिस को बताते हैं कि माँ की तबीयत काफ़ी लंबे वक्त से ख़राब थी और ये दोनों उनकी तीमारदारी कर करके थक चुके थे।
ये परेशान हो चुके थे कि माँ की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है और ये पूरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही करते रहेंगे, जिस वजह से इन दोनों ने परेशान होकर पहले शराब पीने के बाद माँ का कत्ल कर दिया। इन्होंने प्लानिंग करी कि माँ को कैसे मारेंगे ताकि किसी को पता ना चले। इन्होंने सोचा कि बीमारी का बहाना बना ही देंगे कि काफ़ी लंबे वक्त से माँ बीमार थी और बीमारी की वजह से माँ की मौत हो गई, लोग यकीन भी कर लेंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये जो गुनाह करने वाले हैं उसकी सज़ा इन्हें दुनिया में तो मिलेगी ही, आखिरत में भी इस चीज़ की सज़ा बहुत सख्त लिखी गई है। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, माँ बाप का दर्जा हमेशा सबसे ऊंचा होता है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के आप मानने वाले क्यों ना हो, हर धर्म में माँ बाप को सबसे ऊंचा मकाम दिया गया है। लेकिन औलाद इस बात को अक्सर भूल जाती है और अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, जैसा कि इन दोनों भाइयों ने किया। आपको बताऊं कि इन दोनों भाइयों का जो नाम है वो नाम है प्रेम नारायण और लालचंद कोष्ठा। प्रेम नारायण और लालचंद कोष्ठा ने ही अपनी मां की हत्या करी और उसके बाद उसे एक नेचुरल डेथ दिखाने का प्लान बनाया। हालांकि इनकी पोल तब खुली जब पड़ोस की रहने वाली महिला ने उंगलियों के निशान महिला की गर्दन पर देखे। इस पूरी चीज़ के ऊपर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। इसमें 9 तारीख को मृतका की मृत्यु हुई थी। उनकी एज लगभग 28 साल थी। तो पुलिस के पास कहीं से सूचना आई थी कि साहब ऐसे घर में जो मर गई कुछ शंका है। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पहुँचकर उनको रिपोर्ट के लिए बोला, थोड़ा आनाकानी करने लगे कि साहब कोई बात नहीं है। लेकिन पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करती हुई उसका पीएम कराया था। पीएम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु के कारण गला घोंट कर आया था, उसमें हड्डी भी टूटना बताया गया था। उसके बाद उसके बड़े लड़के की तरफ से मर कायम करवा के फिर विवेचना की गई, जो उसमें जांच में ये पाया गया कि उसके 2 लड़कों ने मिलकर उसकी हत्या करी है और 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जाए। वजह ये बता रहे हैं कि शायद एज अधिक थी तो वो परेशान रहती थी, तो वो दोनों में जो एग्रीमेंट भी था कि 1 महीने मैं रखूँगा 1 महीने रखूँगा, तो उस समस्या को रखने के लिए चिक के चक्कर में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। अब आप सोचिए कि जिस माँ ने इन दोनों को चलना सिखाया, जब ये बोल नहीं पाते थे वो माँ तब भी इनकी बात समझा करती थी। इनको खाने को रोटी दी, कपड़े दिए, घर दिया, ममता के आंचल में इनको सुलाया। जब ये बीमार थे तो इनकी तीमारदारी करी, दवाइयाँ दी, सब कुछ दिया। वही औलाद अपनी माँ को मौत की नींद सुला देती है जब वो बीमार हो जाती है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की किरण की खबरों के लिए देखते रहिए